हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बच्चे को कौन सी उम्र में हम पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, चाहे वो प्ले ग्रुप में भेजें चाहे हम नर्सरी में भेजें, बच्चे उस टाइम तो डर जाते हैं। बच्चे जाना ही नहीं चाहते और वहाँ पर जाके भी वो लिखना नहीं चाहते, सिर्फ रोते रहते क्योंकि उस टाइम उनको थोड़ा सा बर्डन आ जाता है कि लिखना है, बच्चों को लिखना है। और हम भी घर पे प्रैक्टिस करवाते हैं, इसलिए हमें बच्चे को स्कूल भेजने से पहले ही घर पे प्रैक्टिस करवाना चाहिए, लिखने की आदत फैलानी चाहिए। तो उसकी एज कितनी होगी? जब हम प्ले ग्रुप में भेजते हैं, हम प्ले ग्रुप में भेजने की जो एज रहती है, प्ले ग्रुप में भेजने की जो एज रहती है वो है 2 to 2.5 ईयर्स। ओके, इसलिए हमें घर पे प्रैक्टिस, इसका मतलब हमें 2 ईयर्स से ही चालू कर देना होगा। 2 ईयर्स से या फिर 1.5 ईयर या 2 ईयर। 1.5 कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1.5 में हमें बच्चों को इतनी तो बच्चों में हैबिट आ जाती है कि वो कोई चीज़ को होल्ड कर सके। अभी जैसे कि ये ग्लास बच्चा अच्छे से पकड़ता है, अच्छे से होल्ड करता है। जैसे ही बच्चा 1 ईयर अबव हो जाता है, वो इस तरह से होल्ड कर सकता है। कोई भी चीज़ हम बच्चों को देंगे तो वो पकड़ सकता है। यहाँ तक कि बच्चा इस तरह से पेंसिल या फिर कलर लेकर भी यूं करता है, थोड़ा सा करके फिर भाग जाता है। ये बच्चों में थोड़ी बहुत हैबिट रहती है। उनकी जो हाथ की जो ग्रिपिंग रहती है ना, ये ग्रिपिंग उनकी प्रॉपर होती है, थोड़ी बहुत स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो इसलिए हमें उसी टाइम में बच्चों को करवाना चाहिए। हमें पता चल जाता है उसी टाइम में कि बच्चे ने हर चीज़ होल्ड करना पकड़ना सीख गया है। तो हमें इसलिए प्ले ग्रुप में भेजने से पहले ही ये हमें बच्चों को करना है कि घर पे बच्चे खुद ही, जैसे उसके सामने इस तरह के स्केच कलर हो या कुछ भी कलर हो, इस तरह से, और एक बुक दे देंगे। जो बुक कुछ यूज़फुल ना हो, उसी बुक में बच्चे फिर जो चाहे करें, हमें वो देखना होगा। जैसे ही बच्चे वो सब करने लग जाए, फिर हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि नंबर, जैसे हम कुछ एप्पल लेकर आए तो हम बच्चों को बता सकते हैं ये एप्पल काउंट करना कैसे है, देखो 1 2 3, इस तरह से। ये क्या, थोड़े बहुत जो बच्चों में अगर आदत सी पड़ जाती है ना, तो बच्चे स्कूल में जब जाएंगे, चाहे प्ले ग्रुप में जाए, प्ले ग्रुप में जाकर भी वहाँ रोएंगे नहीं, कम से कम वहाँ पर पढ़ने की आदत फैलाएंगे। जैसे कोई बच्चे कैसे स्कूल में जाते तो हंस कर जाते, प्ले ग्रुप में भी, और कोई बच्चे मम्मी को छोड़ना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है टीचर वहाँ पर हमें पढ़ाएगी, हमें इस तरह से लिखाएगी। स्कूल में तो बच्चे बहुत ही रोते क्योंकि वहाँ पर 3 घंटे बैठने पड़ते। तो इसके लिए हम लोग को पहले से उन्हें लिखवाने की आदत करनी चाहिए। हमें बच्चों को तो हर चीज़ आगे आगे बढ़नी चाहिए। स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं, हम स्ट्रोक्स चालू करते कि किस तरह से लिखने का स्ट्रोक चालू करते, उसके बाद अल्फ़ाबेट चालू करते। लेकिन बच्चों को इस तरह से पकड़ने के लिए 1.5 साल कम से कम उनकी एज जो होनी चाहिए घर पर पढ़ाने की, वो होनी चाहिए 1.5 से 2 साल तक। हमें बच्चे को घर पर ही 1.5 से 2 साल तक पढ़ानी चाहिए। फिर प्ले ग्रुप में बच्चों को हम भेजेंगे 2.5 ईयर्स करके, क्योंकि हर माँ बाप बोलते नहीं, मेरा बच्चा अभी तक बहुत छोटा है, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा जब तक 4 ईयर्स का नहीं होता मैं तब तक बच्चे को कुछ नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे का भी खेलने की उम्र है। ऐसे पेरेंट्स लोग सोचे, मेरी भी सोच थी ऐसी, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमें बच्चों को हैबिट करवाना होगा। वो चाहे आप 1.5 ईयर अगर नहीं भी चाहते, वो बच्चा होल्ड करना सीख रहा है, वही देखो, और बच्चों को इस तरह से पेन और हाथ में कलर दे दीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कलर बुक देते हो, आप उनके सामने ही बैठिए, क्योंकि बच्चे को ना हैबिट रहती है, उनकी ना आदत रहती है कि जो भी चीज़ हाथ में मिलता है वो डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं, डायरेक्ट मुंह के अंदर, कान के अंदर ऐसे डालते। इसलिए हमें बच्चों के सामने बैठकर उसे देखना होगा जो वो बच्चा किस तरह से कर रहा है। ये अगर बच्चों में थोड़ा बहुत लिखने की आदत होगा, या फिर हम बच्चों को कुछ भी टॉयज़ फेंक देंगे घर पर और बोलेंगे चलो ये बॉक्स, और एक डब्बा दे देंगे कि इस बॉक्स में डालो, तो बच्चा इस तरह से, समझो ये टॉयज़ ऐसे मैंने गिरा के रखा है 2 इस तरह से, तो बच्चे इस तरह से उठा के बॉक्स के अंदर डालने की उसे हैबिट हो, ताकि उसका हाथ का जो ग्रिपिंग भी चालू रहे और बच्चे स्कूल में भी जाए तो जब टीचर उन्हें पढ़ाए। और हाँ, बच्चों को हमें स्टोरी भी सुनानी होगी, स्टोरी सुनानी चाहिए। तो मेन एज अगर मैं बोलूँ, घर पे मेन एज होना चाहिए 1.5 ईयर to 2 ईयर। यहाँ इस उम्र से ही हमें बच्चों के हाथ में थोड़ा बहुत पेंसिल बुक देना चाहिए, ताकि बच्चे को जो चाहे करना है करने दो। और प्ले ग्रुप, अभी जो बच्चे प्ले ग्रुप नहीं जा पा रहे हैं, प्ले ग्रुप की अगर बात करें, अभी जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बच्चे प्ले ग्रुप नहीं जा पा रहे, तो हमें उन बच्चों के लिए क्या सोचना है? उन बच्चों के लिए मम्मी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उन बच्चों के लिए घर पर ही उनकी मम्मी को सिखाना होगा, जैसे कि स्ट्रोक्स, इस तरह से स्ट्रोक सिखा दे, वो घर पर ही प्रैक्टिस कराए। पोइट्रीज, राइम्स वो पढ़ाए बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सब, ताकि बच्चों को वो हैबिट हो जाए। क्योंकि प्ले ग्रुप अभी चालू कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। नेक्स्ट डे वो डायरेक्ट स्कूल में जाएंगे, नर्सरी में जाएंगे, तो उन्हें ये सब होनी चाहिए। उसके बाद हम बच्चों को ये देने के बाद उन्हें बच्चों को कहे एक बुक ला के दे कि कलर्स करे। तो इस तरह से यही है हमारा मेन एज, कि बच्चे का एज जैसे ही 1.5 और 2 इयर्स चालू हो जाए, हमें बच्चों को पेंसिल या फिर इस तरह से कलर या फिर क्रेयॉन्स हमें बच्चों को देना होगा, ताकि बच्चे लिखें करके।